नमस्कार दोस्तों। भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। टीम इंडिया को अपनी कप्तानी में T20 विश्व कप जिताने वाले स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भारतीय T20 टीम की कप्तानी से हटा दिया गया है। और अब ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि उनका टीम में बतौर खिलाड़ी चयन होना भी मुश्किल हो सकता है। यह खबर करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ वर्षों में भारतीय T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, अनोखे शॉट्स और आक्रामक कप्तानी के दम पर उन्होंने भारतीय टीम को कई यादगार जीत दिलाई थी। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां वर्तमान प्रदर्शन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और पिछले कुछ समय से सूर्य कुमार यादव का बल्ला वैसा नहीं चला जैसा उनके प्रशंसक और टीम मैनेजमेंट उम्मीद कर रहे थे। यही वजह है कि बीसीसीआई, चयन समिति और टीम मैनेजमेंट ने मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ विचार विमर्श करने के बाद भारतीय T20 टीम के लिए नए कप्तान के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। सूर्य कुमार यादव को जुलाई 2024 में भारतीय T20 टीम की कमान सौंपी गई थी। उस समय रोहित शर्मा T20 विश्व कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके थे और भारतीय टीम को एक नए नेता की तलाश थी। कप्तानी की दौड़ में हार्दिक पांड्या का नाम भी काफी मजबूत माना जा रहा था, लेकिन चयनकर्ताओं ने सूर्य कुमार यादव पर भरोसा जताया। उस समय यह फैसला पूरी तरह सही भी लग रहा था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव आईसीसी T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज थे और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी शैली ने क्रिकेट जगत को हैरान कर रखा था। मैदान के किसी भी हिस्से में शॉट खेलने की क्षमता के कारण उन्हें मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता था। उनकी तुलना दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों से की जाने लगी थी और माना जा रहा था कि वह भारतीय T20 टीम को लंबे समय तक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कप्तानी संभालने के बाद सूर्य कुमार यादव ने शुरुआत भी शानदार अंदाज में की। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने लगातार कई T20 सीरीज जीती और आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए विरोधी टीमों पर दबाव बनाया। सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब भारत ने T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 2025 एशिया कप जीतकर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। लगातार 8 द्विपक्षीय T20 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम रहा। इन उपलब्धियों को देखते हुए कई विशेषज्ञ उन्हें भारत के सबसे सफल T20 कप्तानों में गिनने लगे थे। लेकिन जहां कप्तानी सफल रही, वहीं बल्लेबाजी में उनका प्रदर्शन धीरे धीरे गिरने लगा। पिछले 2 वर्षों में उनके बल्ले से अपेक्षित रन नहीं निकले और कई अहम मुकाबलों में वो बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। हाल ही में समाप्त हुए IPL 2026 सीजन में भी उनका प्रदर्शन बेहद साधारण रहा। उन्होंने 13 मैचों में केवल 270 रन बनाए और पूरे टूर्नामेंट के दौरान लय हासिल करने के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए। यही खराब फॉर्म अंततः उनके खिलाफ सबसे बड़ा कारण बन गई। रिपोर्ट्स के अनुसार टीम मैनेजमेंट का मानना है कि भारतीय टीम को अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसी सोच के तहत नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया गया है। चयनकर्ताओं का मानना है कि अगले कुछ वर्षों में होने वाले बड़े टूर्नामेंटों के लिए अभी से एक नए कप्तान को तैयार करना जरूरी है, ताकि टीम में स्थिरता बनी रहे। यही कारण है कि अब नए कप्तान की तलाश शुरू हो चुकी है और इस दौड़ में सबसे आगे नाम श्रेयस अय्यर का बताया जा रहा है। श्रेयस अय्यर पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट और घरेलू एक टूर्नामेंटों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही कप्तान के रूप में भी उन्होंने अपनी क्षमता को कई बार साबित किया है। IPL में उनकी कप्तानी की काफी प्रशंसा हुई है और क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि उनमें एक सफल कप्तान बनने के सभी गुण मौजूद हैं। वह दबाव में शांत रहते हैं, खिलाड़ियों को सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं और मैच की परिस्थितियों को तेजी से समझने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट की नजरें अब उन पर टिकी हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि श्रेयस अय्यर ने 2023 के बाद से भारत के लिए कोई T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन इसके बावजूद कप्तानी की रेस में उनका नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण उनका नेतृत्व अनुभव और हालिया प्रदर्शन है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने घरेलू क्रिकेट और IPL में लगातार खुद को साबित किया है। कई पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि भारतीय टीम को इस समय ऐसे कप्तान की जरूरत है जो युवा खिलाड़ियों और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच संतुलन बना सके, और श्रेयस अय्यर इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त दिखाई देते हैं।
अगर उन्हें कप्तानी सौंपी जाती है तो वह भारतीय टी20 क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि कप्तानी की दौड़ सिर्फ श्रेयस अय्यर तक सीमित नहीं है। तिलक वर्मा का नाम भी चर्चा में है। युवा तिलक ने पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है और उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जाता है। ईशान किशन भी एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि वह विकेटकीपर बल्लेबाज होने के साथ साथ आक्रामक सोच रखते हैं। संजू सैमसन का नाम भी लगातार सामने आ रहा है। आईपीएल में कप्तानी का उनका अनुभव उन्हें इस दौड़ में बनाए हुए है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए श्रेयस अय्यर सबसे मजबूत उम्मीदवार नजर आते हैं। अगर सूर्य कुमार यादव के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो उनकी उपलब्धियां बेहद शानदार रही हैं। मार्च 2021 में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव ने बहुत कम समय में खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाजों में शामिल कर लिया था। उन्होंने बहुत सी ऐसी पारियां खेली जिन्हें भारतीय क्रिकेट प्रशंसक लंबे समय तक याद रखेंगे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और नवाचार का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता था। 2022 और 2023 में लगातार 2 बार आईसीसी टी20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, जो उनकी महानता को दर्शाता है। भारत के लिए 113 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में थे 1572 रन, 4 शतक और 25 अर्धशतक का रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट को कितना कुछ दिया है। हालांकि खेल में कोई भी खिलाड़ी हमेशा शिखर पर नहीं रह सकता। खराब फॉर्म हर बड़े खिलाड़ी के करियर का हिस्सा होती है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी और कई अन्य दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अपने करियर में कठिन दौर देखा है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि सूर्य कुमार यादव का अंतर्राष्ट्रीय करियर खत्म हो गया है। अगर वो घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हैं तो उनके लिए वापसी के दरवाजे फिर से खुल सकते हैं। उनकी प्रतिभा और अनुभव को देखते हुए भारतीय टीम उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब भारतीय क्रिकेट की नजरें आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इन दौरों के लिए भारतीय टीम नए कप्तान के साथ मैदान में उतर सकती है। अगर श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिलती है तो यह उनके करियर का सबसे बड़ा अवसर होगा। उन्हें न केवल अपनी बल्लेबाजी से बल्कि नेतृत्व क्षमता से भी खुद को साबित करना होगा। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव के सामने अपने बल्ले से जवाब देने की चुनौती होगी। आने वाले महीने भारतीय टी20 क्रिकेट के भविष्य को तय करने वाले साबित हो सकते हैं। एक तरफ एक सफल कप्तान का युग समाप्त होता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में एक नए अध्याय की शुरुआत होने की संभावना नजर आ रही है। यही कारण है कि भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें अब चयनकर्ताओं के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही आईपीएल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।